राम राम, नमस्कार साथियों। स्वागत है हम सभी का कक्षा 8 की एक और धमाकेदार क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 8 के अध्याय 9 के बारे में, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। यानी हम 90वें लेसन की एक्सरसाइज नंबर 9.1 को इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्षेत्रमिति के अंतर्गत हमें कौन कौन सी आकृतियाँ दे रखी है। तो यहाँ पर क्षेत्रमिति के अंतर्गत हमें दो प्रकार की आकृतियाँ दे रखी हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय, यानी 2D और 3D। बेसिकली हम लोग 9.1 में 2D आकृतियों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 2D आकृतियाँ कौन सी होती है। 2D यानी द्विविमीय आकृति। साथियों, ऐसी आकृतियाँ जिनमें लंबाई और चौड़ाई हो, या फिर चौड़ाई की जगह ऊंचाई हो। जो हमारी त्रिविमीय आकृति यानी 3D आकृति जो होती है, इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है, ये तीनों सम्मिलित होती हैं, इसलिए इनको हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। अब यहाँ पर हम इस प्रश्नावली को देखते हैं। तो इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न हमें दे रखा है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी एक मेज है जिसकी एक भुजा की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है या ऊंचाई है वो 0.8 मीटर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। पहली समांतर भुजा की लंबाई यानी L1 1 मीटर, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई यानी L2 1.2 मीटर और यहाँ इन दोनों के बीच की ऊंचाई या दूरी जो है वो है 0.8 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मेज का जो ऊपरी पृष्ठ है वो एक समलंब जैसा है, समलंब। और समलंब आकृतियों का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 लंबाई 1 प्लस लंबाई 2 जिसे आप L1 L2 भी बोल सकते हैं, कोष्टक HH यानी ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें इनको यानी लंबाई 1 और लंबाई 2 को जोड़ना है और ऊंचाई से गुणा करना है और 2 का भाग दे देना है, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ पर मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम सूत्र लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1/2 L1 यानी लंबाई 1 और प्लस लंबाई 2 इंटू H यानी ऊंचाई। तो अब यहाँ पर L1 जो है वो हो जाएगा 1 मीटर ये वाली भुजा और L2 जो है वो ये वाली भुजा हो जाएगी। तो हम सूत्र में मान रखेंगे 1/2 1 प्लस 1.2 कोष्टक बंद। यहाँ H जो है वो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर H की जगह हम लिखेंगे 0.8 मीटर। तो कुछ इस प्रकार से अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 और 2.2 जो है वो 2 के पहाड़ से कट जाएगा 1.1 बार। अब यहाँ पर 1.1 जो है वो 0.8 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। तो इस मेज का ऊपरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसी प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न के बारे में। तो एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी समांतर जो दूसरी समांतर भुजा है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार यहाँ पर पहली समांतर भुजा जो है इसकी लंबाई यानी L1 जो है वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर दूसरी समांतर भुजा की लंबाई यानी L2 जो है वो नहीं दे रखी है, तो इसे हम x मान लेंगे और उसके बीच की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर समलंब का क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा 1/2
लंबाई 1 प्लस लंबाई 2 इंटू ऊंचाई। तो अब यहाँ पर क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो हमें इसको कुछ इस प्रकार से बराबर में लिख लेना है। तो 34 बराबर 1/2। यहाँ पर L1 जो है, लंबाई 1 जो है वो 10 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 को हमने x माना था, तो ये आ जाएगा कोष्टक 10 + x इंटू यहाँ पर h 4 सेंटीमीटर है। अब इसको हम जब आगे सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर 1/2 है, तो ये 2 से ये 4 कट जाएंगे 2 बार, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 34 बराबर 10 + x इंटू 2, और जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 34 बराबर, ये 2 जो है वो अंदर दोनों वाली संख्या से अलग अलग गुणा हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से 20 + 2x, और जब ये 20 जो है वो पक्षांतरण करके इधर आएंगे तो 34 में से घट जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 34 - 20 बराबर 2x, जिसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी 2x बराबर 34 में से 20 जाएंगे तो 14 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 14, यानी अब ये 2 जो हैं ये इधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 14/2, और तो x का मान जो है वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर हमारे समबलम की जो दूसरी भुजा है या L2 जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसी प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि एक समबलम के आकार के खेत ABCD की बाड़ जो है यहाँ पर 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर, CD 17 मीटर और AD 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ पर भुजा AB जो है वो समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रकार से एक चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि BC जो है वो 48 सेंटीमीटर है, इसके बाद CD जो है वो 17 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर AD जो है वो 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ की इनके बीच की जो लंब है, ये लंब रेखा है, ये AB हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें इस आकृति का परिमाप दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ जो दे रखा है वो उसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। अब लिखने के बाद में यहाँ पर हमारा परिमाप 120 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें इसके परिमाप के माध्यम से हमें ये ज्ञात करनी होगी, और जब ये ज्ञात हो जाएगी यानी हमारे बीच की दूरी जो है वो अगर हमें ज्ञात हो जाएगी तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समबलम खेत ABCD का परिमाप जो है ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। तो कुछ इस प्रकार से इसको हमें लिख लेना है। अब लिखने के बाद में इसके बराबर में 120 आ जाएगा, क्योंकि परिमाप ऑलरेडी हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हमें AB नहीं दे रखा है, तो AB को हम ऐसे ही ले लेंगे। BC 48 मीटर दे रखा है, और CD 17 मीटर दे रखा है, और AD 40 मीटर दे रखा है, और इनके बराबर में आ जाएगा 120 मीटर, क्योंकि परिमाप हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ लेंगे, तो इनको ऐड करने पर ये आ जाएगा 105, यानी AB प्लस 105, और 105 इधर चला जाएगा तो 120 में से कट जाएगा, यानी AB जो है वो कितना हो जाएगा 15 मीटर। अब यहाँ पर हमें AB मिल चुका है 15 मीटर, तो AB 15 मीटर मिल गया है, यानी अब हमारे दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 15 मीटर आ चुकी है। तो यहाँ पर हम अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसके सूत्र में यहाँ पर 1/2 L1 प्लस L2 इंटू H, यानी यहाँ पर L1 जो है वो हो जाएगा AD, और L2 जो है वो हो जाएगा BC, और H जो है वो हो जाएगा AB। तो यहाँ पर AD 40 मीटर और BC ये दे रखा है 48 मीटर, तो हमें इसको इस सूत्र में मान रख लेना है। तो हम यहाँ पर इसको इस सूत्र में रख लेंगे। तो यहाँ पर 1/2 AD 40 प्लस BC 48 इंटू AB यानी 15। तो यहाँ पर 1/2 40 प्लस 48 कोष्टक बंद इंटू 15 हो जाएगा। तो ये इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 88, और 88 जो है वो 2 के पहाड़ से कट जाएगा 44 बार, और 44 को हम अगर 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा 660। तो 660 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो साथियों, इस क्लास में हमने जाना इस प्रश्नावली यानी 9 पॉइंट
9.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने सीखा है, इनको हल करने की कोशिश की है। आई होप साथियों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।